वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2DG ज्ञान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं डालने का कारण यह है कि मेरी कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। इस कारण मैं अपना वीडियो अभी कुछ दिनों से नहीं डाल पाया था। आप लोगों के प्यार बना रहा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कि सरकार का लगभग लाखों लोगों को ये फ़ायदा मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी आई है, उत्तर प्रदेश की जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, उसमें देखिए, उसमें ये जो कांस्टेबल का वैकेंसी बहुत ही 60,244 पोस्ट पे आया है दोस्तों। ये 60,244 जो पोस्ट है, इस पे आया है। तो आप देखेंगे ये 60,244 पोस्ट है और इस वैकेंसी के लिए उम्र की जो अहर्ता थी वो बहुत ही कम रखी गई थी। अब ये वैकेंसी ही आती है 4 से 5 साल के बाद। आप समझिए, ये लगभग 2019 के बाद अभी वैकेंसी आ रही है। 4 साल तो इसमें हो गया। और इसमें भी गवर्नमेंट का एक नया तर्क था कि भाई ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों की जो उम्र है उस पर अलग तरह का एक प्रश्न था और उस पर बहुत प्रश्न लगे थे। और उन प्रश्न को देखते हुए योगी सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और उम्र में 3 साल की जो छूट दी है, वो 3 साल की छूट क्या है। देखिए, पहले क्या था अभी क्या हो, मैं दोनों दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। कह रहा है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/23 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और ये 22 वर्ष, देखिए 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि उम्र जो था वो आपका 18 से 22 रखा गया था। बताइए, कोई भी कैंडिडेट 18 साल में तो एलिजिबल ही ये होता है और 22 साल में वो एक्सपायर हो गया, तो ऐसा कैसे चलेगा। ये तो सरासर मनमानी थी। नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इन लोगों को सोच लेना चाहिए। पता नहीं कैसे जो ये नोटिफिकेशन बनाते हैं वो तो एक सिविल सर्विस सर्वेंट होते हैं और सिविल सर्वेंट के पास ऐसा दिमाग नहीं होता है कि उन लोग सोचें कि वैकेंसी पिछली कब आई थी और अभी हम कब दे रहे हैं। हो सकता है सारा ये राजनीतिक मैटर चलता हो, चलेगा, आगे भी चलेगा। और इसको गवर्नमेंट ने अभी संज्ञान में लिया, योगी सरकार ने। तो आप देख लिए, मेन बात उम्र को लेकर था। तो उम्र में ये क्रिटेरिया था, लेकिन अभी उम्र में आपको योगी सरकार के द्वारा 3 साल की छूट दी गई है। और इस छूट से लोगों को, लड़कों को, अभ्यर्थियों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल गई होगी। लगभग 3 साल छूट के बाद लगभग लाखों कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो अब बताइए, लड़के 18 साल के अगर होते हैं तो 19 में जो 18 साल का हुआ, 23 में 22 साल ऐसे ही क्रॉस कर गया। तो ऐसे तो बिना फॉर्म भरे ही वो एक्सपायर हो गए। ये नहीं होना चाहिए था। खैर, जैसे भी होगा, आपको छूट मिली, यही अच्छी बात है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब मैं आप लोगों को वो लेटर दिखाने वाला हूँ जिसमें 3 साल की छूट मिली गई है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ये निकाला गया है सूचना विज्ञप्ति, जिसमें शुद्धि पत्र। तो शुद्धि का मतलब ही आप लोग समझ जाइए, जो चीज़ अशुद्ध किए हैं उसको शुद्ध करने के लिए शुद्धि पत्र है। ये अशुद्ध वही उम्र का जो था। तो कोरिंडम में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों को और महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त पत्र आमंत्रित करने विषय बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPV 1 पुस्तक में 150/2023 दिनांक 23/12/2023 का संदर्भ ग्रहण करें। शासनादेश संख्या 1953/6 पुरुष में दिनांक 26/12/2023 के द्वारा सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। अपर सचिव भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा। तो अब जो पहले जो था, आप देख लीजिए, कन्फ्यूजन न रखें। पहले जो एज लाए थे शुद्धि के पहले, अशुद्धि वाला था ये 18 से 22 वर्ष। ठीक है, अब शुद्धि पे, क्योंकि पत्र शुद्धि ही निकाले हैं ये, अब हो गया है 18 से 25। ये सामान्य वर्ग के लिए है और इसमें आप लोग OBC हैं तो 3 साल जोड़ लीजिए, SC ST है तो 5 साल जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक सबसे सुनहरा मौका है और इस पर आप लोग अभी से लग जाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट रॉकेट मोड में है, एग्जाम लेगी, क्योंकि 24 में इलेक्शन होने वाला है। तो आप इलेक्शन के समझते हुए अभी से ही लग जाएँ, फॉर्म भरते ही लग जाएँ, फॉर्म भरने से पहले से ही लग जाइए, फॉर्म भरवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म में भी ज़्यादा समय नहीं है। एग्जाम रॉकेट मोड में होगा, 24 में इलेक्शन है मई में, तो पहले ही एग्जाम मार्च में ले लिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए हमेशा आदरणीय है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।